हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर जानेंगे टर्मिक्स के बारे में कि टर्मिक्स क्या होता है, इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू हम किस तरीके से हैकिंग अटैक परफॉर्म करवा सकते हैं, किस तरीके से टर्मिक्स में रहते हुए हम हैकिंग कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको प्रॉपर तौर पर इसी बारे में गाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके वो तमाम सवालात के जवाब जो कि टर्मिक्स यूज़ करने से पहले आपको पता होने चाहिए या फिर आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहला सवाल कि टर्मिक्स है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली इसका यही आंसर है कि टर्मिक्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम हैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मायनों में यही है, टर्मिक्स जो है वो एक तरह का कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम कमांड्स देकर हैकिंग अटैक परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल कि क्या टर्मिक्स के थ्रू हम प्रोफेशनल प्रो हैकिंग कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, टर्मिक्स के थ्रू हम प्रोफेशनल हैकिंग भी कर सकते हैं। टर्मिक्स के थ्रू आप प्रो हैकर भी बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा सवाल, क्या टर्मिक्स यूज़ करने के लिए मोबाइल का रूट होना लाजमी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कुछ फ़ीचर ऐसे हैं जो कि आप बिना रूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट टर्मिक्स यूज़ करने के लिए आपको मोबाइल का रूट होना यहाँ पर लाजमी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप बिना रूट किए भी हैकिंग अटैक परफॉर्म करवा सकते हैं, यहाँ पर आप हैकिंग कर सकते हैं। बट अगर आप मोबाइल को रूट कर लेंगे तो आप प्रॉपर तौर पर मोबाइल का यूज़ कर सकेंगे, मतलब कि वो फीचर जो कि मोबाइल की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है, आप मोबाइल को रूट करके उन तमाम सिक्योरिटीज़ को ब्रेक करके वो फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एंड्रॉयड ऑफिशियली तौर पर यहाँ पर नहीं देता है। तो यहाँ पर चौथा सवाल कि टर्मिक्स यूज़ करने के लिए हमारे पास किस किस्म की डिवाइस होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास अगर लेटेस्ट डिवाइस नहीं भी है तो भी चलेगा, मतलब कि आपके पास एटलीस्ट 2 GB रैम वाला मोबाइल तो होना लाजमी है। इसके अलावा आपके पास मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो अच्छा होना चाहिए ताकि जो भी अटैक आप परफॉर्म करें वो जल्दी से जल्दी रन हो, क्योंकि अगर आपकी डिवाइस अच्छी होगी तो आपका हैकिंग अटैक जल्दी परफॉर्म होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास पांचवा सवाल है कि क्या टर्मिक्स यूज़ करने के लिए हमारे पास इंटरनेट रिक्वायर होना लाजमी है, इंटरनेट से जुड़े होना। तो जी दोस्तों, अगर आपको हैकिंग करनी है तो आपको अपने मोबाइल को या अपनी डिवाइस को इंटरनेट के साथ तो लाजमी अटैच करना ही पड़ेगा। इसके अलावा टर्मिक्स यूज़ करने के लिए अगर आप इंटरनेट का यूज़ करें तो आपके पास हाई लेवल का इंटरनेट यहाँ पर होना चाहिए। कम से कम भी आपके पास 2 से अबव MB का इंटरनेट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, 2 MB से अबव स्पीड का इंटरनेट, क्योंकि दोस्तों आप जो भी कमांड देंगे वो इंटरनेट के थ्रू ही यहाँ पर रन करेगी। तो जितना इंटरनेट आपका अच्छा होगा उतनी जल्दी आपकी कमांड्स यहाँ पर रन करेंगी। इसके अलावा 6वां और आखिरी सवाल, क्या हमारे पास यहाँ पर हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है, मतलब कि C++, पाइथन, जावा इस तरह की लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपने यहाँ पर हैकिंग करनी है प्रोफेशनल लेवल पे, देन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर सीखनी पड़ेगी कि टूल किस तरह से बनाते हैं और इस तरह से, मतलब कि दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आप हैकिंग परफॉर्म ही नहीं करवा सकते। दोस्तों आप यहाँ पर बिना लैंग्वेज के भी हैकिंग कर सकते हैं और आप नॉर्मल लेवल की हैकिंग भी यहाँ पर सीख सकते हैं। हो सकता है कि आप प्रोफेशनल लेवल की हैकिंग भी यहाँ पर सीख लें। दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो है, यहाँ पर आपको कमांड रन करनी आनी चाहिए, आपको इंटरफेस प्रॉपर तौर पर समझ आना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको जल्दी से सॉल्व कर लें। इस तरह की अगर एबिलिटीज़ आपके अंदर है, देन आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है तो आप इंटरनेट का यूज़ करके जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसको यहाँ पर सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत टच है, आप जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से हैकिंग कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर प्रोफेशनल ही होना पड़ेगा। दोस्तों आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर प्रॉपर तौर पर एक प्रोफेशनल हैकिंग कर सकते हैं।
एक नॉर्मल यूज़र की हैकिंग से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं, मतलब कि क्या हम फेसबुक हैक कर सकते हैं, वाईफाई हैक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आप टर्मेक्स के थ्रू ये सब एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वाईफाई हैकिंग भी कर सकते हैं, किसी के मोबाइल को प्रॉपर तौर पर हैक कर सकते हैं। आप यहाँ पर पे लोड्स भी बना सकते हैं, आप यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की दूसरी एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पर टर्मेक्स में रहते हुए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल की बात करूँ तो आप यहाँ पर पासवर्ड क्रैकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डिफरेंट किस्म के दूसरे हैकिंग अटैक जैसे कि बूट फोर्स हैकिंग अटैक तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप टर्मेक्स में रहते हुए यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग तक कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटी है, जो भी खामियां हैं, उन तमाम खामियों को आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टर्मेक्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर आपको उनका आंसर मिल चुका होगा। अब हम यहाँ पर टर्मेक्स को अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं और प्रॉपर तौर पर जानते हैं कि उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में कि कौन कौन सी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। इसके अलावा हमें टर्मेक्स के अलावा कौन सी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अभी मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ सबसे पहले हमने करना ये है कि अपना प्ले स्टोर ऐप यहाँ पर हम ओपन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर ऐप ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में हमने सर्च करना है टर्मेक्स। दोस्तों जैसे ही हम टर्मेक्स यहाँ पर सर्च करेंगे, ये जो टॉप पर एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा MB की एप्लीकेशन नहीं है। इसके अलावा 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है। 3+ से भी ज़्यादा इसकी रेटिंग है। लोगों के रिव्यूज़ भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। 80K से अबव लोगों ने यहाँ पर अपने रिव्यूज़ दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप इसका इंटरफेस भी चेक कर सकते हैं कि इसका इंटरफेस आपको किस तरह से मिलने वाला है। तो अभी दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। यहाँ पर ये कुछ छोटे मोटे इंस्टॉलिंग प्रोसेस थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। कुछ लोग टर्मेक्स का इंटरफेस देखकर घबरा जाते हैं, तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जस्ट हमें कमांड्स देनी है। तो दोस्तों अभी आप मेरा कीबोर्ड देख सकते हैं। इस कीबोर्ड के ऊपर मैं हैकिंग नहीं कर सकता हूं, तो यहाँ पर मैं स्पेशली एक कीबोर्ड इंस्टॉल करूंगा। यहाँ पर मैं अपने प्ले स्टोर ऐप में जाऊंगा। यहाँ पर हमने सर्च करना है हैकर कीबोर्ड। दोस्तों जैसे हम हैकर कीबोर्ड सर्व करेंगे, जो टॉप पर आपको एक कीबोर्ड नज़र आएगा, आपने उस कीबोर्ड को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में ये पहले से इंस्टॉल है। आप इसका इंटरफेस चेक कर सकते हैं कि किस तरह का इसका इंटरफेस है। इसके अलावा आप इसके डाउनलोड्स भी चेक कर सकते हैं, आप इसके रिव्यूज़ को भी रीड कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैं इस कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। जैसे ही आप इस कीबोर्ड को ओपन करेंगे, यहाँ पर एनेबल सेटिंग पर मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं हैकर कीबोर्ड को यहाँ से एक्टिवेट कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से पीछे जाकर वापस यहाँ पर सेटिंग्स ओपन करके आप अपने हिसाब से यहाँ पर कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं कि आपको किस तरह का लेआउट चाहिए, किस तरह के फीचर चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं यहाँ से बैक जाकर दोस्तों अभी हमें यहाँ पर अपने मोबाइल के कीबोर्ड को ऑफ करके हैकर कीबोर्ड को एक्टिवेट करना है। जी कीबोर्ड ये वो कीबोर्ड है जो कि अभी मेरे मोबाइल का यहाँ से मैंने हैकर कीबोर्ड को अनेबल कर लिया है। अभी हम टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे कीबोर्ड का लेआउट प्रॉपर चेंज हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पर कीबोर्ड में मज़ीद फीचर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर शुरू करते हैं और टर्मेक्स की कुछ बेसिक्स कमांड्स को देखते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आपको नीचे बेल आइकन भी मिल जाएगा, आप उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो टर्मेक्स ऑन होते साथ ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आने वाला है। इस इंटरफेस को देख के सबसे पहले तो अपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सबसे पहले हम अपनी पहली कमांड देंगे जो है apt अपडेट। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि टर्मेक्स एक बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है, तो हमें यहाँ पर कोई भी टूल या कोई भी पैकेज पहले से ही प्री इंस्टॉल नहीं मिलता है। हमें खुद ही तमाम पैकेज और टूल जो हमें यूज़ करने होते हैं उसे हम अपडेट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने apt अपडेट लिख के एंटर किया, तो ये हमारा जो apt था वो अपडेट हो चुके हैं तमाम पैकेज। अब हम यहाँ पर apt अपग्रेड कर लेंगे। जो हमारे तमाम पैकेज होंगे वो यहाँ पर अपग्रेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट में हमें Y और N की ऑप्शन देखने को मिल रही है जो कि है येस और नो की। मतलब कि अगर हम मज़ीद इस पैकेज को अपडेट करना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर Y लिखेंगे तो हमारा पैकेज जो है वो मज़ीद अपडेट और अपग्रेड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर नो लिखेंगे तो हमारा जो पैकेज है वो यहाँ पर अपडेट या अपग्रेड नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ पर N लिख के एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है।
चलिए दोस्तों, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पर आपको हैकर कीबोर्ड का पूरा लेआउट शो हो रहा होगा कि हैकर कीबोर्ड में मुझे एक कंट्रोल की मिली है, एक एस्केप की मिली है, इसके अलावा एक आल्ट की दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे जो है कर्सर्स दिए गए हैं 4, जिनके थ्रू के मैं अपने कर्सर को मूव कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों हैकर कीबोर्ड ने यहाँ पर मेरे सामने प्रॉपर तौर पर एक खूबसूरत सा लेआउट मुझे दे दिया है। बट यहाँ पर जो स्क्रीन है उसका साइज़ थोड़ा कम है, जबकि हैकर कीबोर्ड का साइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो अभी मैं सेटिंग्स में जाकर हैकर कीबोर्ड के साइज़ को यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हाइट को थोड़ा सा मैं मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा हैकर कीबोर्ड का साइज़ थोड़ा एडजस्ट हो गया है। मैंने थोड़ा जूम किया है ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने पहली कमांड देनी है जो कि है क्लियर की कमांड। क्लियर की कमांड देके जैसे ही मैं हिट करूँगा यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है वो प्रॉपर तौर पर ऊपर वाला क्लियर हो जाएगा। ये एक तरह से क्लियर नहीं होता है, ये ऊपर के जानिब शिफ्ट कर जाता है। अब दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पर दूसरी कमांड है वो है PWD। PWD हमारे पास यहाँ पर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी है। जिस डायरेक्टरी में अभी हम काम कर रहे हैं ये उस डायरेक्टरी को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर प्रॉपर तौर पर डायरेक्टरीज की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा के अंदर com.termux के अंदर .file के अंदर .home की डायरेक्टरी मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर अब हमने ये चेक करना है कि होम के अंदर कितनी फाइल्स मौजूद हैं। तो इसके लिए मैं होम के अंदर जितनी भी फाइल्स की लिस्ट है उसके लिए ls कमांड टाइप करूँगा, हिट करूँगा जैसे ही मैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि होम के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो प्रॉपर तौर पर शो हो जाएंगी। यहाँ पर हमें कुछ शो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि होम के अंदर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आपके सामने टर्मक्स का डाटा स्ट्रक्चर शो करूँगा। तो अभी यहाँ पर हम ls लिख के स्पेस हाइफन अगर a लिख के हिट करेंगे तो अभी आपके सामने कुछ इस तरह का रिज़ल्ट शो होगा। स्पेस हाइफन a लिखूँगा मैं और हिट करता हूँ तो यहाँ पर एक सिंगल डॉट जबकि 2 डबल डॉट जो कि फ़ाइल को यहाँ पर रिप्रेजेंट, डायरेक्टरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम अपनी नेक्स्ट कमांड देंगे। अब हम ये जानना सीखेंगे कि फ़ाइल के अंदर आगे पीछे किस तरीके से मूव करते हैं। मतलब कि अगर मैंने होम से वापस डायरेक्टरी फ़ाइल में आना है तो यहाँ पर मैं कैसे आऊँगा, या अगर मैंने फ़ाइल से वापस होम में जाना है तो ये यहाँ पर कैसे आऊँगा। तो यहाँ पर मैं CD एक डॉट और यहाँ पर मैं हिट करूँगा तो यहाँ पर अभी मैं होम फाइल के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। और अगर मैं यहाँ पर CD डबल डॉट लिख के हिट करूँगा तो मैं होम से दूसरी फ़ाइल में शिफ्ट कर जाऊँगा। यहाँ पर फाइल के नाम से जो डायरेक्टरी है अब मैं उसके अंदर शिफ्ट कर गया हूँ। अगर आपको नहीं यकीन तो मैं आपको PWD यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं PWD लिखूँगा तो आप देखेंगे कि पहले हम होम में थे जबकि अब हम यहाँ पर फाइल डायरेक्टरी में आ चुके हैं। पहले हम होम में थे, अब अगर मुझे वापस होम डायरेक्टरी में जाना है तो इसके थ्रू अब मैं कैसे जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ls लिखूंगा, हिट करूंगा तो फाइल के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी मौजूद हैं वो प्रॉपर तौर पर मेरे सामने शो हो जाएंगी फाइल डायरेक्टरी के अंदर। तो फाइल के अंदर अभी मेरे पास होम और यूज़र है। होम वही फाइल है जिसके अंदर से अभी हम वापस मूव किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर CD होम लिखता हूँ तो मैं होम के अंदर चला जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर CD यूज़र लिखता हूँ तो मैं यूज़र के अंदर चला जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ पर CD होम लिखता हूँ तो अभी मैं वापस होम डायरेक्टरी के अंदर इन कर जाऊँगा। तो यहाँ पर हम ये जान रहे हैं कि किस तरीके से एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करते हैं, डायरेक्टरी में आगे पीछे किस तरह से जाते हैं। तो यहाँ पर मैं CD लिख के होम जैसे ही मैंने हिट किया है तो मैं वापस से होम डायरेक्टरी के अंदर चला गया हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर PWD करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं वापस से फाइल डायरेक्टरी से होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी डायरेक्टरीज़ के बारे में समझा देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले डाटा के नाम से एक फ़ाइल थी जिसके अंदर हमारे पास com.termux के नाम से एक फ़ाइल मौजूद थी और उस com.termux के अंदर हमारे पास फ़ाइल के नाम से एक डायरेक्टरी फ़ाइल मौजूद थी जिसके अंदर हमारे पास 2 फाइल थी, एक होम और एक यूज़र, जिसके अंदर हमारे पास होम यूज़र में हम काम कर रहे थे। तो होम यूज़र से सबसे पहले मैं शिफ्ट किया, मैं बैक गया फ़ाइल के अंदर मैं गया। बाद में मैंने फ़ाइल के अंदर से बैक जाकर आपको फ़ाइल डायरेक्टरी में लेके गया था। फ़ाइल डायरेक्टरी से फिर मैं आपको वापस फ़ाइल डायरेक्टरी के अंदर इन हुए। यहाँ पर हमें 2 फाइल्स मिली थी, एक होम और एक यूज़र, जिसमें से हमने होम और यूज़र दोनों फाइल्स के अंदर जा सकते थे, बट हमने होम फाइल सेलेक्ट की और हम वापस होम डायरेक्टरी के अंदर आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि फ़ाइल में आगे पीछे किस तरीके से मूव किया जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर तौर पर क्लियर कर देता हूँ और अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि फ़ाइल के अंदर किस तरीके से न्यू डायरेक्टरी बनाई जाती है और डिलीट की जाती है।
तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किस फ़ाइल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं pwd करके देख लेता हूँ, हम होम फाइल के अंदर मौजूद हैं। फ़ाइल के अंदर एक होम के नाम से डायरेक्टरी है, हम उस डायरेक्टरी में यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी यहाँ पर हम होम के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे th के नाम से। तो यहाँ पर मैं मेक डायरेक्टरी mkdir लिखूँगा और उस डायरेक्टरी का नेम दे दूँगा जो डायरेक्टरी मैंने क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैं th के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ। तो th लिख के अभी मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही एंटर हिट करूँगा, यहाँ पर ls करके अब हम चेक कर सकते हैं कि होम के अंदर th के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पर ls लिख के हिट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम के अंदर अब एक th के नाम से एक डायरेक्टरी मौजूद है। अब अगर मुझे यहाँ पर th के अंदर मूव करना है तो इसके लिए वही अगेन cd और th में लिखूँगा। th लिख के अगर मैं यहाँ पर हिट करूँगा तो मैं यहाँ पर th की जो फाइल मैंने क्रिएट की है उसके अंदर मूव कर गया हूँ। मैं आपको pwd करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि होम के अंदर अब th के नाम से एक मैंने डायरेक्टरी बना ली है। अब मुझे th के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, उसके लिए अगेन मैं वही दोस्तों यहाँ पर जो मेजर गलती है वो ये है कि लोग mkdir लिख देते हैं, जबकि आपने ये गलती नहीं करनी है। मेक डायरेक्टरी बनाने के लिए आपने यहाँ पर mkdir करना है, यानी कि mk डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसके अंदर अब मैं यहाँ पर yt यूट्यूब के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो yt अब मैंने th के अंदर आप देख सकते हैं कि ls करके मैंने th के अंदर yt के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि th के अंदर yt के नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने दो डायरेक्टरीज बनाई हैं, एक th और th के अंदर बाद में हमने यहाँ पर yt के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की है। अब मैं इसको ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ GUI के थ्रू कि ये हमने क्या प्रोसेस किया है, ताकि आप इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से काम किया है, मतलब कि हमारे पास वही पुराना प्रोसेस होम के अंदर हमारे पास जो डायरेक्टरी थी एक, हमने उसी फाइल के अंदर बाद में th के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर th की फ़ाइल के अंदर yt के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है, और अभी हम जिस फाइल के अंदर काम कर रहे हैं वो yt ही है। तो अभी मैं यहाँ पर cd लिख के yt के अंदर एंटर कर जाता हूँ, cd yt यहाँ पर मैं हिट करता हूँ। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर pw करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर th से yt के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि एक डायरेक्टरी को डिलीट किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मुझे डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो मुझे उसकी सबसे पहले पेरेंट डायरेक्टरी में होना लाजमी है। अब उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में मैं किस तरीके से जाऊँगा, वही काम cd लिख के डबल डॉट। तो यहाँ पर मैं cd लिख के डबल डॉट क्लिक करता हूँ, हिट करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर th के अंदर वापस मूव कर चुका हूँ। pwd करके दिखा देता हूँ। अभी हम th के अंदर आ चुके हैं। अब हम बड़ी आसानी से यहाँ पर yt की डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं rm मतलब कि रिमूव dir डायरेक्टरी, rmdir लिख के स्पेस और उस डायरेक्टरी का नाम मतलब कि yt का नाम, अब यहाँ पर मैं हिट करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो फाइल डिलीट हो चुकी है। मैं आपको pwd करके दिखा देता हूँ। अभी हम th के अंदर हैं। अब ls करके हम th को देखेंगे। तो ls करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर th के अंदर अभी कोई भी डायरेक्टरी मौजूद नहीं होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं yt की एक डायरेक्टरी मौजूद थी जो कि अभी हम रिमूव कर चुके हैं। अभी हमने th की फ़ाइल को भी डिलीट करना है। th की डायरेक्टरी को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए अगेन हम cd पेरेंट डायरेक्टरी में जाएंगे। उसकी पेरेंट डायरेक्टरी अभी th की जो है वो होम बन रही है। तो होम में अगर हमने जाना है pwd, अभी हम होम में शिफ्ट कर चुके हैं। अब हमें th की जो डायरेक्टरी है उसे यहाँ से रिमूव करना है। तो वही अगेन प्रोसेस जो हम पहले कर रहे थे, मतलब कि rmdir रिमूव डायरेक्टरी करके हम th की जो यहाँ से डायरेक्टरी है उसे रिमूव करेंगे। तो rmdir और उस डायरेक्टरी का नेम जिसे हमने यहाँ से रिमूव करना है, उस डायरेक्टरी का नेम अभी th है, th लिखेंगे और हिट करेंगे। तो अभी यहाँ से th की जो डायरेक्टरी है वो डिलीट हो चुकी है। pwd वापस हम होम में है, ls करके दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी होम में कोई भी डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। इस तरीके से यहाँ से मैंने सारी की सारी डायरेक्टरी जो थी वो डिलीट कर दी हैं। अभी हम क्लियर कर देते हैं इसे। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर सिंपली जस्ट ये किया है कि th के अंदर एक yt की जो फ़ाइल क्रिएट की थी उसको बस हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। ग्राफिकली यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एक्सप्लेन होगा। तो जैसे ही yt की फ़ाइल को यहाँ डिलीट किया, फिर मैंने वापस गया th की फ़ाइल में और मैंने फिर th की फ़ाइल को भी यहाँ से रिमूव कर दिया, इसकी डायरेक्टरी को भी यहाँ से रिमूव कर दिया था। बाकी जो हमारे पास होम
में जो बाकी फाइल्स थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई थी। बट दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से तो रिमूव हो जाती है, बट जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरह की टेक्स्ट फाइल जिस भी डायरेक्टरी में होगी वो फाइल इतनी जल्दी रिमूव नहीं होती है। उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम एक अलग से प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम PWD करेंगे। यहाँ हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जो कि होम के अंदर होगी, और उस डायरेक्टरी में हम एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करके उस डायरेक्टरी को देन डिलीट करेंगे, और आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट फाइल को किस तरह से क्रिएट करके डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर मेक डायरेक्टरी टेस्ट के नाम से यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर ls करके आपको दिखा देता हूँ, टेस्ट की एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। होम के अंदर टेस्ट के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से टेस्ट फाइल को यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में जो फाइल हो एक डायरेक्टरी के अंदर, तो उस डायरेक्टरी को हम किस तरीके से यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो cd टेस्ट के अंदर अभी मैं चला गया हूँ। नैनो यहाँ पर टेक्स्ट की एक कैटेगरी है, एक फॉर्म है, नैनो टेक्स्ट डॉट txt यहाँ पर एक्सटेंशन है। तो हिट करते हैं तो यहाँ पर अब हम टेक्स्ट की जो फाइल है उसमें आ गए हैं। यहाँ हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करते हैं Ctrl+S के साथ, हम बाद में इसे सेव कर लेंगे हैकर कीबोर्ड का यूज़ करते हुए। बाद में Ctrl+X का यूज़ करते हुए हम एग्ज़िट कर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अब हमने यहाँ पर ls कमांड, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि text.txt के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। PWD करके दिखा देता हूँ। होम के अंदर टेस्ट के नाम से एक फ़ाइल है जिसके अंदर text.txt के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर cd स्पेस डबल डॉट करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉपर तौर पर समझ में आ जाए। एंटर PWD, यहाँ पर PWD आप देख सकते हैं अभी हम होम डायरेक्टरी में आ चुके हैं। पेरेंट डायरेक्टरी में है, टेस्ट डायरेक्टरी को अब यहाँ से हमने रिमूव करना है। पुराना तरीका वही जिस तरीके से हम डायरेक्टरी डिलीट करते थे, rmdir टेस्ट की फ़ाइल का नेम और एंटर। यहाँ पर डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुई है क्योंकि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। अब यहाँ पर हमें उस डायरेक्टरी को डिलीट भी करना है। अब हम यहाँ पर rm स्पेस हाइफन और उस डायरेक्टरी का नेम जिसे हमने यहाँ पर डिलीट करना है, TEST टेस्ट। तो हिट करता हूँ एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फाइल अब डिलीट हो चुकी है। मतलब कि जिस तरीके से हम पहले फ़ाइल डिलीट कर रहे थे, ये फ़ाइल उस तरीके से डिलीट नहीं हुई है। PWD ls करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अब कोई फ़ाइल यहाँ नहीं बची है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर कर देता हूँ अब मैं यहाँ स्क्रीन को। तो अभी तक हम टर्मेक्स के इस पहले ट्यूटोरियल में ये सब कुछ जान चुके हैं कि टर्मेक्स किस तरीके से यूज़ होता है। इसके कुछ बेसिक्स कमांड्स को हमने देखा था। हमने पैकेज के अपग्रेड और अपडेट करने का यहाँ मेथड देखा। हमने ये देखा कि किस तरीके से हम टर्मेक्स के अंदर रहते हुए डायरेक्टरीज में आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये यहाँ देखा कि डायरेक्टरीज को किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट किया जाता है और डिलीट किया जाता है। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर कोई भी टेक्स्ट फाइल मौजूद हो तो उसे किस तरीके से यहाँ पर रिमूव किया जाता है। इसके अलावा टर्मेक्स यूज़ करने से पहले जो भी सवालात आपके दिमाग में आने थे, उन तमाम सवालात के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टर्मेक्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।